सबसे बड़ी बात तो ये रही कि वे एक समय पर चंडीगढ़ के मेयर भी हुआ करते थे। तो फिर मेयर से लेकर उन्होंने हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष पद का सफर कैसे तय किया, आज के इस एसेने में हम जानेंगे कि कैसे वो राजनीति में शीर्ष पर पहुंचे। नमस्कार, स्वागत है एसेने में, भारत आज का वो शो जो खबरों का विश्लेषण करता है। और खबरें वो किस्से, वो कहानियां कौन सी होती हैं? वो होती हैं जिन्हें आप जानना चाहते हैं, जिन्हें आप समझना चाहते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता का जन्म सन 1948 में हुआ था। वे 74 वर्ष के हैं। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता का चंडीगढ़ की राजनीति से पुराना नाता है। असल में ज्ञानचंद गुप्ता ने अपना राजनीतिक सफर चंडीगढ़ भाजपा से ही शुरू किया था। नगर निगम के पहले कार्यकाल के दौरान वह भी मेयर रह चुके हैं। मेयर बनने के बाद उन्होंने दूसरे कार्यकाल के दौरान फिर से भाजपा की टिकट पर सेक्टर 20 और 33 के वार्ड से चुनाव लड़ा था। मेयर और पार्षद के तौर पर सफर। ज्ञानचंद गुप्ता वर्ष 1996 से 2001 और 2001 से 2006 तक चंडीगढ़ नगर निगम के पार्षद रह चुके हैं। वे 1997-98 में चंडीगढ़ के मेयर भी रहे हैं। इसके अलावा वे 1991 और 92, 93 से 95 और 95 से 1997 में चंडीगढ़ भाजपा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। उन दिनों नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ भाजपा के प्रभारी होते थे। इस अवधि के दौरान ज्ञानचंद गुप्ता और नरेंद्र मोदी के अच्छे संबंध रहे हैं। चंडीगढ़ का मेयर पहली बार बना विधायक। ज्ञानचंद गुप्ता ऐसे पहले विधायक हैं जो चंडीगढ़ के मेयर भी रह चुके हैं, क्योंकि चंडीगढ़ से मेयर रहा हुआ नेता आज तक ना तो विधायक बना है और ना ही मंत्री बना है। साथ ही ज्ञानचंद गुप्ता नगर निगम के ऐसे पहले पार्षद रहे हैं जो अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले इस्तीफा देकर किसी राज्य की राजनीति में शामिल हुए हैं। ये रिकॉर्ड भी उनके नाम दर्ज है। साल 2004 में हरियाणा की राजनीति में हुए थे शामिल। चंडीगढ़ नगर निगम के दूसरे कार्यकाल के दौरान ही ज्ञानचंद गुप्ता ने हरियाणा की राजनीति में शामिल होने का फैसला किया। बात साल 2004 की है, जब उन्होंने पार्षद पद से इस्तीफा दे दिया और तब ज्ञानचंद गुप्ता पहली बार हरियाणा भाजपा के कैशियर यानी कि खजाना मंत्री बने थे। हरियाणा की राजनीति का सफर। ज्ञानचंद गुप्ता ने भी चंडीगढ़ नगर निगम से इस्तीफा देकर हरियाणा भाजपा की राजनीति यानी सक्रिय राजनीति की ओर कदम बढ़ाया था। हरियाणा भाजपा में ज्ञानचंद गुप्ता 2003 से लेकर 2006, फिर 2009 से लेकर 2012 तक कैशियर और फिर 2006 से 2008 में हरियाणा भाजपा के उपाध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा वे 2003 से अब तक हरियाणा भाजपा में ट्रेडर्स सेल, इन्वेस्टर्स सेल, कोऑपरेटिव सेल के इंचार्ज भी रहे हैं। भाजपा में 35 साल की है ज्ञानचंद गुप्ता ने मेहनत। जी हां, ज्ञानचंद गुप्ता भाजपा में 35 सालों से ज्यादा वक्त से सक्रिय हैं। 2014 में वे पहली बार विधायक बने। हालांकि वे 2009 में भी पंचकुला विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़े थे, लेकिन हार गए थे। पार्टी ने दोबारा उन पर विश्वास जताया, क्योंकि उनकी मजबूत पकड़ की वजह से उन्हें दोबारा चुनावी मैदान में उतारा और वो इस बार जीत भी गए। चंडीगढ़ की राजनीति से पीएम मोदी से हुए थे करीब। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि चंडीगढ़ भाजपा की राजनीति करते हुए ज्ञानचंद गुप्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीब हुए थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी 1995 में चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा के संगठन मंत्री रह चुके हैं। चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर रहते हुए ज्ञानचंद गुप्ता ने कई विकास के काम भी कराए और उनके मुरीद मोदी हुए थे। उसके बाद से उनका लगातार उनसे मिलना जुलना लगा रहा, जिससे वो करीब एक दूसरे के रहे। चंडीगढ़ के व्यापारी नेता भी रहे ज्ञानचंद गुप्ता। जी हां, लाला जी भी रहे हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, यानी कि राजनीति में आने से पहले वो चंडीगढ़ में व्यापार करते थे, वो व्यापारी नेता भी रहे हैं। चंडीगढ़ के व्यापारियों की समस्याओं को भली भांति जानते हैं। व्यापार मंडल के चेयरमैन चिरंजीवी ने एक बार कहा था कि उन्हें बहुत खुशी है कि शहर का कोई व्यापारी हरियाणा विधानसभा का स्पीकर बना है। तब उन्होंने बड़े गर्व से कहा था कि ज्ञानचंद गुप्ता खुद व्यापारी हैं, ऐसे में हरियाणा के व्यापारियों की समस्याएं जल्द वह दूर कर देंगे, ऐसा उन्हें विश्वास है। तो उनके साथी भी उन पर इतना विश्वास जताते हैं, उन पर इतना विश्वास रखते हैं, क्योंकि वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। पंचकूला ने लिखी विकास की इबारत। जी हां,
आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि जब से वो पंचकुला के विधायक बने हैं, फिर वो विधानसभा स्पीकर, विधानसभा अध्यक्ष बने हैं, उसके बाद से पंचकुला में विकास हुआ है, बहुत ज्यादा विकास हुआ है। पंचकुला में आज के समय में जो आप विकास देख रहे हो, उसमें कहीं ना कहीं बड़ा हाथ ज्ञानचंद गुप्ता का है। स्थानीय विधायक एवं विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता पिछले 8 सालों की मेहनत का रंग है, यानी कि उनकी मेहनत का ही रंग है जो धरातल पर दिखाई देता है। क्षेत्रवासियों की कई दशकों पुरानी मांगे पूरी हुई तो बड़ी संख्या में नई परियोजनाओं ने भी दस्तक दी। तरक्की की इस रफ्तार का लाभ जहां क्षेत्र की जनता को मिला, वहीं गुप्ता की छवि विकास पुरुष की बन गई। इन योजनाओं में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग समान रूप से लाभान्वित हो रहे हैं। फिर बात चाहे टांगरी नदी पर बने पुल की हो, पंचकुला सेक्टर 19 को शहर के शेष हिस्सों से जोड़ने वाला रेलवे ओवरब्रिज की बात हो, कालका जीरकपुर हाईवे की डिजाइनिंग को सही करवाने का काम हो, ऐसे ही अनेक कार्य हैं जो ज्ञानचंद गुप्ता ने कराए हैं और जिनके लिए उनको याद रखा जाएगा। साल 2019 में बने थे विधानसभा अध्यक्ष। जी हां, आपको बता दूं कि वो साल 2019 में विधानसभा चुनाव के बाद ज्ञानचंद गुप्ता सर्वसम्मति से हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए थे। उनका नाम सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रस्तावित किया था। उसके बाद उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने भी गुप्ता जी का नाम प्रस्तावित किया। बता दें कि इससे पहले ज्ञानचंद गुप्ता पिछले विधानसभा में भाजपा के मुख्य सचेतक यानी कि चीफ व्हिप के तौर पर काम कर रहे थे। विधानसभा चुनाव में ज्ञानचंद गुप्ता ने कांग्रेस के उम्मीदवार व भजन लाल के पुत्र चंद्रमोहन बिश्नोई को हराया था। उसके बाद वो विधायक बने और फिर आपके सामने वो अध्यक्ष हैं विधानसभा के। अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल के 3 साल पूरे ज्ञानचंद गुप्ता ने अध्यक्ष के तौर पर 3 साल पूरे कर लिए हैं। अभी उनका कार्यकाल आगे भी जारी है। हरियाणा विधानसभा में सदन की कार्रवाई के दौरान भी वे काफी अच्छे से संचालन करते हैं। विधायकों को नाराज करने वाले अधिकारियों की सजा या फिर ई विधानसभा की स्थापना के परिणाम स्वरूप प्रतिवर्ष 5 से 6 करोड़ रुपए की बचत की बात हो, जो उनके कार्यकाल में मुख्य आकर्षण रहे हैं। यानी कि उन्होंने ई विधानसभा बनाने में आगे कदम बढ़ाया और उसी की बदौलत हरियाणा की विधानसभा देश में चौथी ऐसी विधानसभा बन गई जो ऑनलाइन है। इसके लिए विधायकों को लैपटॉप, टैब प्रशिक्षण मुहैया उन्होंने करवाया है। इसके अलावा हरियाणा की विधानसभा में एक और बड़ा बदलाव हुआ है। हरियाणा विधानसभा का पूरा कामकाज हिंदी में शुरू किया जा रहा है। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि आमूल चूल परिवर्तनों को बदलना उनके रिकॉर्ड में शुमार हो चुका है। हरियाणा विधानसभा गठन के 56 वर्ष के बाद यहाँ का पूरा कामकाज हिंदी में शुरू किया जा रहा है और ऐसे में सब हो रहा है अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता की बदौलत। इन आदेश के बाद विधानसभा सचिवालय में सभी प्रकार के फाइल कार्य, पत्राचार और विधायिकी कामकाज से संबंधित सभी प्रकार की कार्यवाही हिंदी भाषा में होगी। अब बात कर लेते हैं सम्मान की। उन्हें सिर्फ देश में, प्रदेश में ही नहीं, विदेशों में भी सम्मान मिला है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने ज्ञानचंद गुप्ता को उपाधि दी है। विश्व की प्रतिष्ठित कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने ज्ञानचंद गुप्ता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है, क्योंकि ज्ञानचंद गुप्ता ने राजनीति के अलावा समाज सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए हैं। उनके इसी योगदान को देखते हुए कैलिफोर्निया पब्लिक यूनिवर्सिटी ने ज्ञानचंद गुप्ता को डॉक्टरेट की मानद उपाधि से नवाजा है। अगर आप उनके राजनीतिक कैरियर पर नजर दौड़ाएंगे तो वह निर्विवादित रूप से सबके चहेते राजनेता के तौर पर जाने जाते हैं। उनका सिर्फ उनकी पार्टी भाजपा के ही नेता नहीं बल्कि दूसरे दलों के नेता भी आदर करते हैं। अभय सिंह चौटाला जैसे कद्दावर नेताओं को विधानसभा में शांत कराना ज्ञानचंद गुप्ता जी को अच्छे से आता है। यह उनकी सशक्त शख्सियत को दर्शाने के लिए काफी है। अब देखना होगा कि अगले 2024 में क्या भूमिका में भाजपा की ओर से उनको रखा जाता है। लेकिन एक बात तो तय है, अभी तक उन्होंने जो भी पाया है उसके लिए हर राजनेता तरसता है। ज्ञानचंद गुप्ता जी पर आप क्या विचार रखते हैं? क्या आपकी सोच है? क्या आप उनको मंझे हुए राजनेता के तौर पर देखते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद कीजिएगा पूनम दुबे का, जिन्होंने आपके लिए ये रिपोर्ट लिखी। और धन्यवाद कीजिएगा कैमरे के पीछे हमारे मित्र दीपक का, जिन्होंने आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड किया। और कैमरे के सामने मैं आपका दोस्त यशपाल कंचन।